उत्तिष्ठ जागृत प्राय वरात्रिबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो. So welcome to you all to the series where we are solving PYQs for UPSC Maths Optional. So with this very positive note, let us start solving today's questions. Question is, it is given that the equation of any cone with vertex at this vertex हमारे पास given है, ठीक है, this और f दिया है this, and we have to find the differential equation of the cone. Okay, now to find differential equation of cone given by equation हमारे पास क्या given है, f of x minus a upon z minus q, ठीक है, y minus b upon z minus c equals to 0. ना वो हमें क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी. हमें डिफ्रेंशिएट करना है पहले तो इसको, ठीक है. वी हैव टू differentiate this equation with respect to x and y, ठीक है. और फिर हमें a b c जो हमारे कांस्टेंट है वी हैव टू एलिमिनेट, और एलिमिनेट करना है हमें, एलिमिनेट कांस्टेंट्स. एक्सक्यूज मी, सॉरी. a b q एंड c को तो हम क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल्स इंसर्ट कर लेते हैं u एंड v, ठीक है. और u हमारा होगा x माइनस a अपॉन y माइनस q, ठीक है. ये हमारा q है ना, ठीक है. और v हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस बी अपॉन z माइनस सी. नाउ हमारे पास ये तो है ही कि f ऑफ u और v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफ्रेंशिएट करना है. नाउ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा df अपॉन dx, तो ये हो जाएगा df अपॉन du अपॉन dx प्लस df अपॉन dv और dv डेल v, ठीक है. तो ना जब u को हम, u हमारा क्या था, x माइनस a है ना, x माइनस a z माइनस q ये है. तो ये हमारा ये चीज़ और ये चीज़ तो हमारे पास आ ही जाएगी, है ना. तो dv नहीं, सॉरी du होगा ना ये, अच्छा नहीं dv, ठीक है, ठीक है. तो अब हमारे पास v क्या है, वो है y माइनस बी z माइनस c, ठीक है. तो ये du अपॉन dx जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस q, और ये आ जाएगा डेल f डेल u प्लस dv में कोई x नहीं है तो इट विल बी 0, ठीक है. नाउ सिमिलरली अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y.
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के साथ जब हम वो करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ डेल यू डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वी, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये आ जाएगा डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस सी और डेल एफ डेल वी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स है और यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, हम रेशो ले लेते हैं टू एलिमिनेट हमारे पार्शियल डिफ्रेंशिएशंस। रेशो ऑफ दिस, ये 2 है, ये 1 है। रेशो ऑफ 1 एंड 2 to vanish out, to eliminate partial derivatives। of f। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल वी जेड माइनस सी डेल एफ अपॉन डेल यू 1 माइनस क्यू। तो ये हमारा आ जाएगा डेल एफ डेल वी डेल एफ डेल यू जेड क्यू जेड माइनस सी। ठीक है, नाउ अब हमारे पास डेल एफ ओवर वी और डेल एफ ओवर डेल यू। ठीक है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ये तो हमारे पास ज़ीरोज़ है नहीं, नॉन ज़ीरोज़ है हमारे पास। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे अब अगर ये हमारे नॉन ज़ीरोज़ है, तो हमारा जो एफ़ होगा, एफ़ भी क्या होगा हमारा, एफ़ इज़ नॉन कांस्टेंट। ठीक है, ये भी हमारा नॉन कांस्टेंट होगा, अज्यूम कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल यू डेल, है ना, ये हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारा स्क्वायर क्यू माइनस सी का स्क्वायर। ठीक, वेरिएबल्स कुछ भी हो दैट हार्डली मैटर्स, मेथड आपका सेम होना चाहिए बस। तो ये आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स जेड माइनस क्यू जेड माइनस सी, क्या है, स्क्वायर है हमारे। ठीक है, तो आप इसको अब जेड माइनस सी ठीक है, अब यहाँ पे क्यू पी सी कुछ भी होता तो वो ये इसी तरीके से आता। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट वी विल ट्राई गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमें पता है हमें क्या लाना होता है, आइडेंटिटी लाना होता है ना। तो हम लिख देते हैं 2 2 4 18 1 3 2 13। जब इसको आगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने बना दिया। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ जो है ये आइडेंटिटी लेके आनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 4
अच्छा मैं इसमें 2 कॉमन ले लेती हूँ, है ना, आई कैन डू दैट। तो ये मेरा आ जाएगा 1 1 2 9। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा 1 3 2 13 3 1 3 14। फिर ये आ जाएगा 1 1 2 9। R2 को मैं लिख सकती हूँ R2 माइनस R1, 0 2 0 और 6। ये आ जाएगा 3 0 आ जाएगा -3, और ये आएगा -2 3 -6 तो ये -4 -4। मैं यहाँ से फिर से कॉमन ले सकती हूँ 2, यह 1 0, ये मेरा 3 आ जाएगा। यहाँ से भी मैं 2 कॉमन -1 कॉमन ले लेती हूँ -2, तो ये 1 दिस और ये 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से भी 2 -2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो इट विल बी 1 1 2 9 3 दिस वन। इसको मैं इसके साथ, है ना, R3 को मैं लिख देती हूँ R3 को मैं लिख सकती हूँ R3 माइनस R2, तो ये रहेगा 0 0 2 और ये आएगा -1। ठीक है, ओके। नाउ मैं R1 को भी मुझे 0 बनाया, तो R1 को मैं लिखती हूँ R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1 0 2 6 0 1 0 3 और 0 0 2 -1। तो मैं R1 को फिर लिख देती हूँ R1 इज़ R1 माइनस R3। ठीक है, तो मैं इसको R1 -3 करूँगी, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 6 था, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। और मुझे ये है, अब मैं यहाँ से लास्ट R3 से 2 से डिवाइड कर देती हूँ R3 को, तो ये आ जाएगा मेरा 1 1 और 1/2, है ना। यस, देखो अब ये जो चीज़ है ये मेरा आ गया x and y z। तो आप इस इक्वेशन में डालो, दिस इज़ सेटिस्फाइड। सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं 7 13 7 हो जाएगा, 3 है 9 16। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड को आता है, ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, -3/2। ठीक है, मतलब हो सकता है कैलकुलेशंस प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी बनाना होता है, और जो भी राइट हैंड साइड को ऑगमेंटेड साइड को हमारा वैल्यूज़ आती है दैट इज़ x y z। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नाउ दिस इज़ आवर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू सॉल्व द हीट इक्वेशन जो ये दी है एंड सब्जेक्टेड टू कंडीशन. तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं? वी सॉल्व दिस बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले अज्यूम सोल्यूशन की फॉर्म. ठीक है, अज्यूम अ सोल्यूशन ऑफ फॉर्म यू एक्स टी कैपिटल एक्स एंड. ठीक है, नाउ ये आ जाएगा एक्स this equals to डबल डैश और टी. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा दिस इक्वल्स टू एक्स डबल डैश एक्स एक्स. ठीक है, नाउ ये हमारा इक्वल होगा माइनस लैम्डा. इसको हम बोलते हैं सेपरेशन कांस्टेंट. सेपरेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या क्या जनरेट करती है? ये हमारी दे रही है टी डैश टी जो है माइनस लैम्डा दिस, और यहाँ पे x जो हमारा डबल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस लैम्डा दिस. ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है स्पेशल इक्वेशन. ठीक है, सॉल्व द स्पेशल इक्वेशन. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x वाला सॉल्व करेंगे, फिर हम टेम्पोरल इक्वेशन टेम्परेचर वाली सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, उसकी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, नाउ बाउंड्री कंडीशंस हमारे को क्या दिए यहाँ पे, हमारी बाउंड्री कंडीशंस तो वो है x 0 पे और x l पे 0. तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, जनरल solution to the स्पेशल इक्वेशन. ठीक है, वो जनरल इक्वेशन होगा a cos अंडर रूट लैम्डा x प्लस b sin अंडर रूट लैम्डा x. नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस हमारी. ठीक है, तो हम a cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमारे को क्या आ जाएगा, b sin अंडर रूट लैम्डा l इक्वल्स टू 0. अब हमारी यहाँ पे
स्पेशल इक्वेशन क्या बन सोल्यूशन क्या बन जाएगा, स्पेशल सोल्यूशन। तो वो हमारा आ जाएगा बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्योंकि लेमडा जो है हमारा जो यहाँ पे, ठीक है, वो एन स्क्वायर ये है एन पाई अपॉन एल का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गया स्पेशल सोल्यूशन। तो ये हमारा स्पेशल सोल्यूशन आ गया। और हम सॉल्व करेंगे टेम्पोरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा टी डैश टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी ऑफ टी। ठीक है, अब हमें पता है लैम्डा हमारा ये है एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो टी डैश टी ये हमारा हो जाएगा माइनस एन पाई एल का स्क्वायर टी टी। नाउ सोल्यूशन टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन टी एन टी सी एन ई की पावर माइनस एन पाई एल स्क्वायर टी। ठीक है, तो हमारे पास स्पेशल जो है वो बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है टेम्पोरल वो आ जाएगा सी एन ई रेज़ पर माइनस एन पाई एल का स्क्वायर इंटू टी। नाउ अब हमारा कंबाइंड सोल्यूशन क्या होगा, कंबाइनिंग जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन सोल्यूशन, जिसमें हमारा स्पेशल प्लस टेम्पोरल, तो वो हमारा वन टू इन्फिनिटी हमारा आ जाएगा डी एन और साइन ऑफ एन पाई एक्स एल और ई की पावर माइनस एन पाई एल। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस। कंबाइंड सोल्यूशन निकल गया हमारा, अब हम इनिशियल कंडीशंस निकालते हैं। तो इनिशियल कंडीशन ठीक है, तो ये हो जाए एक्स ज़ीरो एक्स वन माइनस एक्स। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यू एक्स ज़ीरो। देन इट विल बी, ऊपर लिख देते हैं इसको, प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग साथ साथ, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यू एक्स ज़ीरो जो है वो हमारी बन जाएगी समेशन एन वन टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन बाई एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू एक्स एल माइनस दिस। ठीक है, एल माइनस एक्स ये हमारे पास गिवन है। नाउ अब
अब हमें क्या करना है, डी एन फाइंड करना है. व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड डी एन. ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन फंक्शन. ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन फंक्शन. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम बोथ साइड्स को. मल्टीप्लाई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन m पाई x अपॉन l एंड इंटीग्रेट करना है इनको, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to l. तो ये हमारा आ जाएगा 0 से l x l माइनस x साइन m पाई x डी ऑफ x. ये हमारा समेशन डी ऑफ n 0 to l साइन ऑफ n पाई x अपॉन l और साइन ऑफ m पाई x अपॉन l, m पाई x अपॉन l डी ऑफ x. ठीक है, साइन n पाई x अपॉन l और m पाई x अपॉन l. ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ. ये आ जाएगा आपका साइन m पाई x अपॉन l. ठीक है, नाउ हमारा राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड ये होगा डी एम आ जाएगा. ये l अपॉन 2. ठीक है, ये जो इक्वल हो जाएगा आपका 0 से l x l माइनस x साइन ऑफ m पाई x l डी ऑफ x. ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को. तो ये हमारा dm जो है ये आ जाएगा 8 l स्क्वायर m क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस दिस. ठीक है, अगर हमारा m जो है वो इवन होगा तो हमारा dm इज़ 0, एल्स आ जाएगा 2 हो जाएगा. तो 16 l स्क्वायर और नीचे m क्यूब पाई क्यूब. ठीक है, तो uxt आपका क्या आ जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, dm की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना. तो ये आ जाएगा हमारा uxt समेशन n दिस और ऑड होना चाहिए n. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 16 l का स्क्वायर n क्यूब पाई क्यूब साइन n पाई x l और
की पावर माइनस n पाई l का स्क्वायर t। ठीक है, दिस इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।